हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक एक्सेल के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग ईएमआई कैलकुलेशन या फिर लोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे वीडियो लेके आए हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह ज़्यादातर बैंक में या फिर जो इस कोई भी फाइनेंशियल कार्यों में इसका यूज किया जाता है। बैंक, ऑफिस या फिर फाइनेंशियल कामों के लिए इसका यूज किया जाता है, जो सबसे ही महत्वपूर्ण फार्मूलों में से होता है। बेसिक ही इसका यूज आप आजकल सभी लोगों के पास होता है। इसके लिए हमें कुछ फार्मूलेज पहले से मालूम होने चाहिए। आज हम लोग 4 फार्मूलों पे काम करेंगे। पीएमटी और पीपीएमटी, प्रिंसिपल पेमेंट्स। पीएमटी मतलब पेमेंट अकाउंट, और यहाँ पे पीपीएमटी प्रिंसिपल पेमेंट, आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट और आईवी प्रिंसिपल वैल्यू। इन फार्मूलों की मदद से हम लोग आज एक ईएमआई कैलकुलेशन और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें इसमें निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमें कुछ प्रिंसिपल्स अमाउंट दिख रहा है। 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया है। यहाँ पर रेट 10% का दिया है। ये रेट जो होगा ये पर ईयर का होगा। मंथली हमें इसे डिवाइड बाई 12 से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पीरियड दिया है, कितने टाइम के लिए हमें ईएमआई निकालनी है, कितने टाइम के लिए हमें पेमेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम मंथ दिया है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ईएमआई कुछ ऑप्शन दिए होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कितने मंथ के लिए निकालना है ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिख देना है, और उसके बाद हमें कंटिन्यू इसे पकड़ के लास्ट तक 24 मंथ तक के लिए इसे हमें ड्रैग कर देना है। हम यहाँ से देख लेंगे जब 24 तक मंथ के लिए हो जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में लिखेंगे यहाँ पे C3 और उसके बाद इंटर कर देंगे। जैसे ही हमने C3 किया है, यहाँ पर 1 लाख इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी यहाँ पर शो करने लगा। अब हमें इसमें मेन क्या प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हमें फार्मूले का यूज करेंगे। वो फार्मूला है पीपीएमटी, जो यहाँ पर सबसे पहले था, प्रिंसिपल पेमेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल पेमेंट निकालने के लिए सबसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इक्वल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पीपीएमटी लिखेंगे। पीपीएमटी लिखने के बाद में ब्रैकेट यहाँ पर नीचे लिख के आ जाएगा, इस पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में फिर हमें यहाँ पर सिंटैक्स नीचे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हमें इसमें लिखना होगा। यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से जो 2 एक्स्ट्रा दिए वह वो लिखना कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे। सब रेट पूछ रहा है, तो रेट इसका क्या है 10%। 10% डिवाइड, ये ईयर का दिया है तो इसे डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो यहाँ से हम पर मंथ का निकाल लेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो दिया है नीचे है पर, तो पर किसका निकालना है, पर मंथ का निकालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मंथ जो है फर्स्ट मंथ के लिए निकालना है, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में फिर हमें कामा लगा लेंगे। कामा लगाने के बाद में यहाँ पर एन पर दिया है, नंबर ऑफ पर ईयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर ईयर जो है वहाँ पर 12 यहाँ पर दिया होगा पीरियड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ ई पे जाएंगे, यहाँ पर E3 है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में फिर हमें क्लिक कर दिया, फिर कामा लगा लेंगे। कामा लगाने के बाद में फिर हमें यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, इसको निकालना होगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपना ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में इंटर करेंगे। अगर हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं तो ये संख्या जो है माइनस में शो कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लास्ट में जब निकालेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू जो यहाँ पर लिखेंगे उसमें उसके पहले माइनस का लगा देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू प्लस में दिखाई दे रही है। हमने मैथ में पढ़ा होगा माइनस और माइनस माइनस से प्लस बनता है, तो यहाँ पर हमने माइनस यहाँ पर कर दिया है। फिर यहाँ पर हमने इंटर कर दिया है।
अब यहाँ पर सिंबल जो दिखाई दे रहा है आपको वो डॉलर का आ रहा है, तो हमें रुपए का सिंबल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल है, बस यहाँ पर जाना है, करेंसी में जाना है, करेंसी से भी हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से जाने के लिए यहाँ करेंसी पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मोर दिया है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में सिंबल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम इंडिया सर्च करेंगे और यहाँ पे हिंदी इंडिया हम लोग इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिया है, उसे सर्च करेंगे। थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा, आप लोग यहाँ पे आराम से थोड़ा नीचे डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंडिया लिख के आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ रुपए का सिंबल आ जाएगा। अब हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर ईएमआई निकालेंगे, पर मंथ की ईएमआई कितने की होती है वो निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर हमें IPMT फार्मूले का यूज करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट का। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद में हम लिखेंगे IPMT लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में फिर यहाँ पर हमें सिंटेक्स दिख रहा है, रेट डालेंगे, क्लिक करेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे, कामा लगाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ परी कौन से मंथ का निकालना है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट मंथ का निकालना है। तो यहाँ पर जाने के बाद में हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में फिर हम कामा लगा लेंगे, कामा के बाद में फिर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर ऑफ पर मंथ जो है उसका कितने समय के लिए निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर हमें प्रिंसिपल अमाउंट्स जो हमारा होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके लिए हमें माइनस का यूज करेंगे, माइनस लगा के फिर प्रिंसिपल जो है उस अमाउंट पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर हम देख रहे होंगे, यहाँ पर हमें फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसका भी सिंबल चेंज करना है तो फिर सेम पहले की तरीके से यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, तो सिंबल की जगह अगर रुपए का सिंबल चाहिए तो यहाँ पे जाने के बाद में हमें आसानी से हम लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी इंडिया पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद रुपए का सिंबल यहाँ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ईएमआई निकालनी पड़ेगी कि हमें हमारी टोटल ईएमआई कितने की बन रही है, तो वो निकालने के लिए हम लोग अब हमें यहाँ पर ईएमआई निकालना है, तो उसके लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ईएमआई निकालने के लिए PMT फार्मूले का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल PMT लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पर सिंटैक्स दिख रहा है, रेट डालेंगे, रेट को डिवाइड बाई 12 कर देंगे, कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद फिर नंबर पूछ रहा है कितने दिन के लिए हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 24 मंथ के लिए निकालना, क्लिक कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कामा लगाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी है उसको माइनस करके
प्रिंसिपल वैल्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें ईएमआई बता देगा कि हर मंथ की हमारी ईएमआई कितने की होगी। अगर इस अब हमारे पास एक मंथ का निकल आया है, इसका इंटरेस्ट और ईएमआई दोनों चीज़ें निकल आई हैं। हम चाहते हैं कि सभी मंथ का निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी तक जो करते थे कि जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर नल नम लिख के आ रहा है, जो कि वैल्यू लिख के आ रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अब उसको हम कैसे सही करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके फार्मूले को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला जो डाटा है प्रिंसिपल, रेट और पीरियड, इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, केवल मंथ को चेंज करना है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसका जो दिया है, रेट दिया है, इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F4 वाली बटन प्रेस करेंगे, इसे हम लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें सी वाला दिया है, सी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F4 दबा देंगे। फिर हमारे पास एक बचा है ई, जो बचा है E3, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में F4 वाली बटन प्रेस कर देंगे। ये तीनों सेल लॉक हो चुकी हैं। अब हमें इंटर करना है। जैसे ही इंटर करते हैं रेट वही दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसे ड्रैग करके अगर नीचे तक ले जाते हैं तो यहाँ पर नंबर्स की वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर हमें लास्ट तक ये नंबर ले जाना है तो यहाँ पर जाने के बाद 2 बार क्लिक कर देना है और ये लास्ट तक पकड़ के ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा नंबर। इसी तरीके से इंटरेस्ट में भी हमें निकालना है। यहाँ पे भी हम लोग बस D3 को जो है F4 क्लिक करके लॉक कर दिया है। दूसरा यहाँ पर E3 है, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में इसको भी F4 से लॉक कर दिया। तीसरा C3 है, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया और F4 वाले बटन से लॉक कर दिया कि इंटर कर दिया। अब हमारा डाटा यहाँ पर इंटरेस्ट एक मंथ का दिखाई दे रहा है। हमें सभी मंथ का निकालना, तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही जितना भी डाटा हमारा था सभी में हमारा इंटरेस्ट फिल हो गया है। अब इसकी ईएमआई निकालनी है, तो ईएमआई निकालने के लिए भी इसके सभी में से अगर हम सिंपल ऐसे ट्राई करते हैं तो लास्ट तक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए डबल क्लिक करके फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला के बाद यहाँ पर जो D3 है, D3 रेट जो इसका है, इसको हम फिक्स कर देंगे। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F4 वाली बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर सी वाला जो है, सी सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में फिर इसको भी हम लोग लॉक कर देते हैं। फिर E3 है, इसको भी सिलेक्ट करके F4 वाले बटन प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगा। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर जाने के बाद में लास्ट तक पकड़कर खींच देना है। ये आसानी से पूरे पेज में फिल हो जाएगा और ये यहाँ पर टोटल ईएमआई शो करेगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमें अगर बनाना है तो इसका आसानी से फॉर्मूले का यूज करके इसको बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर पहले वाले में इसमें दिया है अमाउंट, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है इसमें हम इंटरेस्ट अपना पे कर चुके हैं। अब इसका निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डबल इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद में यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद माइनस करेंगे, क्योंकि इस पर प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए इस पर क्लिक करके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में इसी तरीके से सब में निकालना है। यहाँ पे जाके लास्ट तक ड्रैग कर देंगे। यहाँ आसानी से हम लोग इसका डाटा निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए यहाँ पर आल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पर टोटल आ गया है। अगर यहाँ पर हैज़ तरीके से कुछ बन के आ रहा है तो हमें यहाँ पर इसका अपना कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेना है।
जैसे ही कॉलम बड़ा करेंगे हमारा यहाँ पर डाटा आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को भी करना है तो उसके लिए भी इसका करेंगे। ये बार बार स्लाइड को हम अपनी जो कॉलम है, रो है, इनको हम ऊपर करते हैं और फिर नीचे करते हैं। ये ना करना पड़े तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अपना जो डेटा होगा, जितना हम रोकना चाहते हैं उस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, डाटा में जाएंगे और उसके लिए हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद में फ्रिज पैन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रिज पैन ऊपर दिया है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम नीचे की तरफ जब डाटा ले जाएंगे तो हमारा डाटा ऊपर रुका रहेगा, नीचे वाला जो कॉलम्स है, रो है, वही ऊपर जाएंगे। अब इसको टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम यहाँ पर आल्ट इक्वल वाली बटन प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट वही करना है। इसमें भी आल्ट, या तो फार्मूला डाल के आल्ट करने के बाद सम करें, पूरा डाटा डालें, या फिर हमें आल्ट इंटर प्रेस करके यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आल्ट इक्वल करके इंटर कर दिया और यहाँ पर जो ईएमआई है उसको भी आल्ट इक्वल करके इंटर कर लिया। यहाँ पर हमें पूरा डाटा हमारा कैलकुलेट हो जाता है, आसानी से हम कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद में इसका जो भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।